Everyone, this is Achal Nirvan. Welcome to KC Nandan Academy. Today we are starting with the topic partition. राइट आपका जो यूनिट 4 है यानी कि आपके हिंदू लॉ की जो यूनिट 4 है उसका मेन टॉपिक जो आपका बनता है दैट इज़ पार्टीशन। पार्टीशन की हम लोग बात करते हैं। पार्टीशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पार्टीशन क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, नेचर ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से उस पार्टीशन को वापस खोला जा सकता है यानी कि दोबारा किया जा सकता है, और अगर पार्टीशन होने के बाद अगर वापस से रीयूनाइट करते हैं तो किस तरीके से जो पार्टीशन है वो किया जाएगा। ठीक है, सॉरी, रीयूनियन जो है वो किस तरीके से किया जाएगा अगर पार्टीशन ऑलरेडी हो चुका है, और पार्टीशन के लिए जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो क्या होता है। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हम जो बात करते हैं हम लोग दो स्कूल्स की बात करते हैं, एक मिताक्षर की बात करते हैं और एक दयाभाग की बात करते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा इसमें वेरिएशन जो भी जहाँ जहाँ पे वेरिएशन होगा वहाँ पर हम लोग मैं आपसे इस बारे में डिस्कस करूँगी। देखिए पार्टीशन मीन्स क्या है, डिविजन ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी विद इन 2 और मोर पार्ट्स इज ऑल्सो नोन एज पार्टीशन। देखिए अगर जो पार्टीशन है वो बेसिकली आपकी जो पार्टीशन है वो बेसिकली जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का ही होता है। ठीक है, जो फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसका पार्टीशन नहीं होता जब तक कि जो फादर है वो ज़िंदा है, तब तक पार्टीशन नहीं होता। उनके जाने के बाद आपको इंटरस्टेट यानी कि सक्सेशन के तौर पर अगर वो विल के थ्रू गए हैं, जो हम नेक्स्ट आगे टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट, या तो हम विल के थ्रू उनका वो जो गए हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो विल के थ्रू उसको डिवाइड की जाएगी, या फिर अगर वो विल छोड़कर नहीं गए हैं इंटरस्टेट गए हैं तो वो सक्सेशन एक्ट के थ्रू किस प्रकार से विभाजित की जाएगी वो किया जाता है। तो जो पार्टीशन है बेसिकली वो एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का किया जाता है। ठीक है, तो विद इन 2 और मोर पार्ट इज़ नोन एज पार्टीशन, दैट इज़ कुपासनरी प्रॉपर्टी। कुपासनरी प्रॉपर्टी की बात करें, इससे पहले जो टॉपिक मैंने बात करा था हमने क्या बात करा था, हमने जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में बात करा था, साथ के साथ हमने कुपासनरी के बारे में बात करा था। उनका बात करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जॉइंट हिंदू फैमिली मतलब 7 जनरेशन की बात करी थी, कुपासनी का मतलब क्या है 4 जनरेशन की बात करते हैं। तो अगर तो जो आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली है, जो आपकी 7 जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, इसका मतलब कुपासनरी प्रॉपर्टी है। उसको कुपासनरी प्रॉपर्टी जो है वो किस प्रकार से विभाजित की जाएगी उसको हम पार्टीशन कहते हैं। और किस में की जाएगी, अगर एक ही बंदा है तो पार्टीशन की क्या ज़रूरत है, लेकिन अगर 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो उसको किस प्रकार से विभाजित किया जाएगा वो पार्टीशन होता है। तो और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द पार्टीशन। मैंने आपको बोला इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा आपके फादर की अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो वो पार्टीशन नहीं होती है, वो तो विल उनके जब तक वो ज़िंदा है तब तक वो पार्टीशन नहीं है। जब वो चले जाएंगे तो विल के अकॉर्डिंग उनको विभाजित हो जाएगी वो अपने आप, या फिर सक्सेशन एक्ट के थ्रू वो कर दी जाएगी। तो जो दयाभाग स्कूल है हमारे पास मिताक्षर और दयाभाग है, तो पार्टीशन मीन्स क्या होता है, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद ए स्पेसिफिक शेयर ऑफ द पार्टनर प्रॉपर्टी। जो मतलब अगर सपोज़ ये एक प्रॉपर्टी है उसको किस प्रकार से कितने लोगों में बांटा जाए, तो स्पेसिफिक एक ये शेयर, एक ये शेयर, एक ये शेयर, जो स्पेसिफिक शेयर्स हैं उनको किस प्रकार से किया जाता है, विभाजित किया जाता है, वो दयाभाग है। उसके बाद आपके मिताक्षरी स्कूल में क्या कहते हैं, मिताक्षरी स्कूल का मतलब होता है पार्टीशन मीन्स 2 थिंग्स। मिताक्षरा में थोड़ा सा उसको एलैबोरेटेड उसमें कंटेक्स्ट में समझाते हैं, सिवरेंस ऑफ स्टेटस और इंटरेस्ट ऑफ द ईच कोपासनर व्हेन एवरी सिंगल कोपासनर गेट्स देयर इंडिविजुअल शेयर। भाई एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, 4 आपके कोपासनर है, एक कोपासनर को पार्टीशन चाहिए तो ऑटोमेटिकली सारे पार्टीशंस का जो कोपासनर्स हैं उनका जो शेयर है वो स्पेसिफिकली मिल गया। एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग्स विद शेयर सो स्पेसिफाइड नोन एज पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड्स। ये मीट्स एंड बाउंड्स है, मीटर नहीं है, सॉरी, मीट्स एंड बाउंड्स मीन्स अ फिजिकल एंड स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी एंड आफ्टर दैट जॉइंट फैमिली विल कम टू एन एंड। यानी कि मिताक्षर स्कूल का मतलब है कि सिर्फ स्टेटस का सेवरेंस, कि हाँ भाई ये कर दिया कि भाई उपासना जो है ये अलग अलग हो गए हैं, और दूसरा मीनिंग ये निकलता है कि जब जो प्रॉपर्टी है उसको फिजिकली, मीट्स एंड बाउंड्स का मतलब है आप अपने अपने हिस्से लेकर चले गए हैं,
ये एक पर्टिकुलर घर में आप रह रहे थे, अपना अपना हिस्सा लेकर आप लोग अलग अलग जा चुके हैं, अब अलग अलग ही सारी चीज़ें काम कर रहे हैं। अगर आप जुड़े हुए हैं तो वो सिर्फ यहाँ पर आएगा, और अगर आपकी सारी हिस्सेदारी भी बढ़ गई है, आपका काम बढ़ चुका है, आप बिल्कुल ही एक दूसरे से किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी के मामले में किसी भी प्रकार से जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो इसके अंदर आता है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप इस तरीके के पार्टीशन को अंजाम देते हैं, वैसे ही जॉइंट फैमिली का जो एक स्टेटस आपके पास होता है उसको वो ख़त्म हो जाता है। जॉइंट फैमिली क्या है, जब संयुक्त परिवार की तरह आप रहते हैं, लेकिन जब संयुक्त परिवार का ढांचा ही बदल जाता है कि आपने पार्टीशन कर लिया, आप अलग अलग अपने भाई मैं अपना अलग घर बना रहा हूँ, अलग घर बना रहा हूँ, सबने अपने अपने अलग घर बना लिए हैं, ठीक है, सब ने अपने अपने काम कर लिए हैं, अलग अलग काम कर लिए हैं, तो वहाँ पर जो है वो जॉइंट फैमिली का स्टेटस जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है व्हाट प्रॉपर्टी इज़ डिविजिबल ऑन पार्टीशन। सब्जेक्ट मैटर क्या है आपकी प्रॉपर्टी का जिसको पार्टीशन में करा जाता है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। ये मैंने पिछले उसमें भी डिस्कशन किया था। दो तरीके की प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड एंड एंसेस्ट्रल। द अंडर हिंदू लॉ नो कोपासन इज एंटाइटल्ड टू क्लेम हिज पेटर्नल सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑन पार्टीशन। आप फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं मांग सकते, ठीक है। ड्यूरिंग हिज पेरेंट्स लाइफ टाइम इफ़ फादर वॉन्ट्स टू गिफ्ट बाय इट्स विल दे कैन गिव, यानी कि अगर गिफ्ट के तौर पर वो आपने गिफ्ट डेट सुनी है, गिफ्ट अगर करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, बट नो वन कैन क्लेम एनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। आप पार्टीशन के लिए या ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर्टी का जो है ये मेरे हिस्से में आएगी, मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। बट इफ़ इट इज़ एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, द सन, द ग्रैंडसन, द ग्रेट ग्रैंडसन, अगर एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो एक्स के बच्चे, ठीक है, इसके बच्चे, फिर इसके बच्चे, तो यहाँ पे क्या है कि अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो आप ज़िंदा होना या ना होने की बात ही नहीं है। आप कोई भी, चाहे बेटा है, चाहे पड़पोता है, चाहे पोता है, चाहे पड़पोता है, सभी जो हैं कोई भी पार्टीशन को क्लेम कर सकता है। और ऑल द पार्टनर्स कोपार्टनर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली हैव द राइट टू क्लेम द पार्टीशन एट एनी टाइम, यानी कि यहाँ पर उसका लाइफ टाइम देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पर्सन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप किसी भी समय पर आप प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते वो जो प्रॉपर्टी है वो एंसेस्ट्रल होनी चाहिए, ठीक है। द पर्सन एंटाइटल्ड टू क्लेम पार्टीशन, अब पहले तो सन होता था, और अब क्या है, आपकी जो डॉटर है, सिंस वुड बी कोपासना हैव अ राइट टू आस्क फॉर अ पार्टीशन, आप दादा लाई प्रॉपर्टी में जो है आप क्लेम कर सकते हैं पार्टीशन को सन 2005 के अमेंडमेंट के बाद। अकॉर्डिंग टू मिताक्षर एंड देवाकर, ऑल द पार्टनर्स हैव राइट टू क्लेम for a partition in Hindu joint family. Co-partners are defined as all the main members of the joint Hindu family and daughter of the joint Hindu family, also a co-partner. पहले मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में भी मैंने जब जॉइंट हिंदू फैमिली बताया था कि पहले क्या था, ये सन है, ये सन 1 है, ये सन 2 है, ये डॉटर है, तो ये को-पार्टनर होते थे, डॉटर को-पार्टनर नहीं होती थी। लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के बाद ये भी को-पार्टनर है, तो इसको भी ये भी जॉइंट फैमिली हिंदू फैमिली के को-पार्टनर है। Person who have right to partition and title in the share of joint family are father, son, grandson, great grandson, son born after partition. अगर पार्टीशन के बाद, अगर सन कंसीव्ड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जिस टाइम पे पार्टीशन हो रहा है उस टाइम पे कंसीव हो चुका है, बट बॉर्न आफ्टर द पार्टीशन, सन बिगॉटन and born after partition, adopted son, minor co-partner, alienee, absent co-partner. Also, when a co-partner interest is resolved by succession by the application under section 6, widow, daughter, mother, predeceased son, daughter are females who are entitled to claim for the partition under section 6 of Hindu Succession Act. इसको आप डिटेल में 19 जो हम सक्सेशन एक्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, उसमें हम कर सकते हैं। सन बिगॉटन एंड बॉर्न आफ्टर, इनको तो आपने समझ लिया होगा, लेकिन जो सन बॉर्न आफ्टर और बिगॉटन वाला हम करते हैं। सन बिगॉटन एंड बॉर्न आफ्टर व्हेन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन फादर हैज़ टेकन हिज प्रॉपर्टी, दोबारा समझते हैं। इन दिस केस मिताक्षर रूल अप्लाइड, देयर आर 2 सर्कमस्टांसेस फ्रॉम द डिसीजन हैज़ टू बीन टेकन। अगर फादर ने अपना जो शेयर है वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पे अपना पार्टीशन के टाइम पे शेयर ले लिया है, तो इन दिस केस व्हेन अ फादर हैज़ ऑलरेडी टेकन द शेयर ऑन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, आफ्टर सन born son ceases to claim reopening of partnership,
This after born son will become a co-partner of his father's self-acquired property as well as his ancestral property automatically by the death of the father. अगर फादर जिंदा रहे जिस समय पर पार्टीशन हुआ, उस समय पर अगर फादर ने ऑलरेडी पूरा हिस्सा ले लिया है अपना, तो वहाँ पर जो है पार्टीशन होने के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो वो क्लेम नहीं कर सकता या पार्टीशन या फिर रीओपन नहीं करा सकता पार्टीशन को। वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उनकी जो फादर की जो खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसका हिस्सेदार बनेगा और जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फादर को मिली है उसका अपने आप हिस्सेदार बन जाएगा। ठीक है। When at the time of partition father has not taken his share on joint family property, अगर फादर ने उसका हिस्सा नहीं लिया था तो in this case after born son has the right to claim for the partition of his ancestral property by reopening। अगर उस फादर ने जो है जब वो बच्चा पैदा नहीं हुआ था तब उसका ऑलरेडी शेयर नहीं लिया हुआ, तो फिर वो पैदा होने के बाद उसको पार्टीशन को रीओपन करा सकता है। देयर आर फ्यू अदर्स इन द जॉइंट फैमिली दैट इज़ फादर्स वाइफ, क्योंकि वाइफ्स को जो है अलग से कोपार्टनर्स नहीं होती हैं ये, ठीक है। जो मेल होती हैं या डॉटर होती हैं, जो आपका अमेंडमेंट एक्ट है 2005, ठीक है, इसमें एक ही चीज़ ऐड हुई है कि डॉटर को कोपार्टनर बनाया गया है। वाइफ, मदर, इनको कोपार्टनर नहीं बनाया गया है, सिर्फ डॉटर को कोपार्टनर इंक्लूड किया गया है, तो इनका ये कोपार्टनर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली में इनको भी हिस्सा, हु डोंट हैव एनी राइट टू पार्टीशन बट कैन बी इंटाइटल्ड शेयर इफ़ पार्टीशन टेक्स प्लेस। अगर ये फादर की वाइफ, मदर, ग्रैंड मदर जो है इनका वैसे कोपार्टनर नहीं होती है तो उनका हिस्सा वैसे चाहे नहीं हो, लेकिन जिस समय पर अगर पार्टीशन हो रहा है तो वो एंटाइटल है कि उनको कुछ हिस्सा जो है उनके नाम पर दिया जाए। पार्टीशन हाउ अफेक्टेड, आप किस तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। पार्टीशन बाय सूट, आप कोई सूट जो है कोर्ट ऑफ लॉ में डाल सकते हैं विद द इंटेंशन कि मैं अपनी इस पर्टिकुलर जॉइंट हिंदू फैमिली में पार्टीशन चाहता हूँ, तो वो क्या होता है कि कोर्ट के थ्रू ही आपकी इंटेंशन को जाहिर करते हुए उनके पास नोटिफिकेशन आ जाती है कि भाई ऐसे ऐसे केस चला है और पार्टीशन होगा, तो कोर्ट उसमें वहाँ पर पार्टीशन इनिशिएट करती है। पार्टीशन बाय विल, एनीवन कैन मेक अ विल फॉर हिज और हर डिसेंडेंट्स एंड डिवाइड द प्रॉपर्टी अमंग देम, इट इज़ कॉल्ड पार्टीशन बाय विल। ठीक है। विल जिस तरीके से डिवाइड होती है, जैसे मैंने कहा कि फादर की आप सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को उनके जीते जी आप उनका पार्टीशन मांग सकते हैं, लेकिन जब अगर वो चले जाते हैं तो जो उनकी विल है, अगर वो विल करके जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू द विल, जैसे जो विल उन्होंने अपनी जिस प्रकार से बांटी है, चाहे उसमें अपने बच्चों को दी है, बहू को, बेटी को, जिसको दी है, अकॉर्डिंग टू द विल पार्टीशन हो जाता है, नहीं तो सक्सेशन एक्ट के रूल्स अप्लाई होते हैं। Partition by arbitration, partition by arbitration means an arbitrator has been appointed by the court. That arbitrator is a senior, जैसे सूट फाइल किया कोर्ट में कि भई हमें तो पार्टीशन करना है अपनी प्रॉपर्टी का, और फिर उसके बाद जब पार्टीशन किया गया तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज आती है, तो वहाँ पर कोर्ट जो है आपसी सहमति से कोर्ट ये इनिशिएट करता है कि क्या सब आर्बिट्रेशन के लिए तैयार है, तो वहाँ पर आर्बिट्रेटर जो है एज अ अंपायर वहाँ पर होता है और उनका पार्टीशन प्रॉपरली कराता है। ओरल पार्टीशन बाय ओरल कम्युनिकेट द इंटेंशन, यानी कि आप सारे बड़े बूढ़ों को जितने भी कोपार्टनर्स हैं करता है सबको बैठा के आप अपने कहें कि जी मुझे अपना हिस्सा चाहिए। पार्टीशन बाय एग्रीमेंट, बाय रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन एवरी कोपार्टनर, सारी जितने भी कोपार्टनर्स हैं अगर वो आपस में बात करके और एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं कि हमें ऐसा हिस्सा चाहिए, पार्टीशन चाहिए, तो वहाँ पर भी सकता है। यूनिलेटरल declaration consent of other co-partner is not necessary, but that does not mean the intention has been communicated to third party. Anyone can claim his own partition by communicating his entire इंटेंशन, यानी कि सिर्फ बोलने की ज़रूरत नहीं, आप किसी भी प्रकार से अपनी इंटेंशन को शो कर सकते हैं कि भाई मुझे करना है। Partition by conduct, when the member of the family divides the joint family in metes and bounds and each co-partner is in separate possession enjoyment of this share allotted to them, it is called partition by conduct, यानी कि सबके अलग अलग बट गए, स्पेशली उनको अलग से कुछ पार्टीशन का वो भी नहीं करना करा और सबको अपने अपने भाई ये तुम देख लो, ये तुम देख लो, आप ऑटोमेटिकली ही अलग हो गए। ठीक है। जैसे जैसे काम बढ़ता गया, जैसे जैसे कि हाँ भाई ये इतने साल का हो गया अब इसको अलग हो जाना चाहिए, आपने अपने आप ही एक फैक्ट्री इसके नाम कर दी, एक घर इसके नाम कर दिया, इस तरीके से पार्टीशन हो गया। ये होता है पार्टीशन बाय कंडक्ट। बाय नोटिस, अ पार्टीशन मेनली रिक्वायर्स एन इंटेंशन, इट मे बी अफेक्टेड इवन बाय नोटिस। अगर आप नोटिस देना चाहें तो आप वेदर फॉलोड बाय सूट, आप नॉर्मल नोटिस देना चाहें या सूट करना चाहें, आप उसके थ्रू अपनी इंटेंशन को जाहिर कर सकते हैं कि मुझे
पार्टीशन चाहिए। रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन, रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन का मतलब क्या है कि देखिए आप पार्टीशन तो हो गया, ठीक है, अब पार्टीशन हो गया, लेकिन अगर पार्टीशन में कुछ कमियां रह गई या फिर किसी एक व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि जो पार्टीशन है वो सही से नहीं किया गया, तो वो रीओपन करा सकता है। अब पार्टीशन केस कैन बी रीओपन इन केस ऑफ फ्रॉड, मिस्टेक एक्सेट्रा। दिस मैटर कैन बी लुक्ड अपॉन फ्रॉम 2 डिफरेंट एंगल्स, रीएडजस्टमेंट ऑफ एसेट्समेंट और रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन। यानी कि रीएडजस्टमेंट्स जहाँ पर लगता है कि जिस प्रकार से एसेट्स जो है वो विभाजित करे गए हैं वो सही से नहीं करे गए हैं, जैसे कि रीएडजस्टमेंट्स ऑफ एसेट्स, समटाइम्स वन माइट फेस अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी ड्यूरिंग द partition, it may cause a loss to the inheritor. Also if there are slight inequities in partition which can be adjusted with the small changes, यानी कि अगर जैसे क्या कहते हैं कहीं कहीं पर बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वहाँ पर किसी को थोड़ा बहुत ज़्यादा चला गया जिसकी वजह से दूसरे को नुकसान हो गया, तो अगर हम वो स्लाइड चेंजेस करके भी कर सकते हैं। तो अगर रीएडजस्टमेंट्स हो जाता है तो पूरे पार्टीशन को करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई घर भी हो, गाड़ी भी हो। जिस तरीके से एक प्रॉपर पार्टीशन होता है उसको पूरे को खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। रीएडजस्ट करके यानी कि थोड़े से चेंजेस करके आप लिखित में वो कर सकते हैं, लिखित में करके जो है आप वो पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करके। तो यहाँ पे लिखा भी है, अरे हाँ यहाँ पे लिखा भी है, कैन बी मेड इन सच केस पार्टीशन नीड नॉट टू बी ओपन, पूरा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा एडजस्टमेंट्स। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कि मान के चलिए कि एक प्लॉट ऑफ लैंड है, ये एक उसमें आया हिस्से में, वो बी के साथ और एक उसका दूसरा हिस्सेदार है बी, यानी कि अगर ए को ये लगता है कि जो ये प्रॉपर्टी है ये बी के ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी और ए को लगता है कि जो सी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है, ये उसके फ़ायदेमंद है, तो यहाँ पर क्या कर सकता है, वो बी से कह सकता है कि ये प्लॉट ऑफ लैंड अगर तुम मुझे दे दो, ये यहाँ पे कर दो। तो ये जो एडजस्टमेंट्स हैं इसमें पूरे पार्टीशन को खोलने की ज़रूरत नहीं होती। रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन, देयर आर सिचुएशंस व्हेन रीएडजस्टमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको पूरा पार्टीशन खोलना ही पड़ेगा, कब, अगर फ्रॉड किया गया है, एन इनहेरिटर है द राइट टू ओपन अ पार्टीशन, वी फील्स देयर इज सम मैल प्रैक्टिस। अगर लगता है कि भाई पार्टीशन कर तो गया है लेकिन इसमें तो जिसने पार्टीशन जो कराया उसने तो अपना हिस्सा ज़्यादा मान लिया, यानी कि कर्ता ने ढंग से नहीं करा ना पार्टीशन, तो वहाँ पर जो है वो रीओपन करा सकता है। सन इन द वोम एट द पार्टीशन एंड नो शेयर हैज़ बीन एंटाइटल्ड टू हिम फॉर एनी रीज़न देन ही हैज़ द राइट। जैसे फादर ने अगर उसका हिस्सा नहीं लिया है, अगर उसका जो हिस्सा है वो नहीं दिया गया, तो ऐसे में वो रीओपन करा सकता है पैदा होने के बाद। Son conceived and born after partition, if a son is born after partition then he wants to get a share, he can reopen the partition। अगर उसका पार्टीशन का उसका जो हिस्सा है वो एंटाइटल नहीं किया गया है पहले से, तो वो क्या कहते हैं पार्टीशन करा सकता है। एब्सेंटी इनहेरिटर, इफ़ द पार्टीशन इज टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एन इनहेरिटर एंड वांट्स टू, अगर कोई भी बंदा है जैसे वो अब्रॉड रहता है और वो नहीं था और पार्टीशन टेक प्लेस हो गया और उसको बाद में लगता है कि पार्टीशन सही से नहीं हुआ और वो उसे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो पार्टीशन को रीओपन करा सकता है। अडॉप्टेड सन, इफ अ सन इज लीगली अडॉप्टेड इवन आफ्टर पार्टीशन ही कैन गेट द पार्टीशन रीओपन, ठीक है। केसेस आप पढ़ लीजिएगा। रीयूनियन ऑफ पार्टीशन, रीयूनियन का मतलब इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द जॉइंट स्टेटस ऑफ ए फैमिली आफ्टर इट्स पार्टीशन इज अफेक्टेड। रीयूनियन का मतलब क्या है कि आपने पार्टीशन भी कर लिया, रीओपन का मतलब होता है पार्टीशन को दोबारा से करना, ठीक है। एक बार पार्टीशन हो चुका है, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, कुछ कमियां रह गई हैं, तो आप पार्टीशन को दोबारा खोलते हैं। एसेट्स का भी हो सकता है या फिर पूरे पार्टीशन को रीओपन कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है रीयूनियन का, यानी कि पहले तो आप जॉइंट हिंदू फैमिली थे, फिर आपने पार्टीशन कर लिया तो अब आप सेपरेट फैमिली हो गए, न्यूक्लियर फैमिली हो गए, लेकिन अब आपको ये लगता है कि नहीं भाई हम जॉइंट फैमिली ही एक ज़्यादा अच्छी, मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छा एक स्ट्रॉन्ग वो थे, तो फिर आप वापस से जॉइंट फैमिली में आना चाहते हैं और उस पार्टीशन को रीयूनियन करना चाहते, मतलब उस पार्टीशन को ख़त्म करना चाहते हैं और जैसे पहले था वैसे ही रखना चाहते हैं, तो उसको कहा जाता है रीयूनियन पार्टीशन। दूसरे शब्दों में reunion is in the situation where a family was joined and later partition then decides to regain the status of joint family and affects the reunion to the same effect. Reunion possible even after a complete partition among Hindu families under Hindu family law। जब पार्टीशन पूरा हो जाएगा, कंप्लीट पार्टीशन हो जाएगा, तो आप वापस से रियूनाइट हो सकते हैं। कंडीशन क्या है? पार्टीशन, अ यूनियन कैन नॉट
take place if there was to partition in the first place. The question of reunion only arises after partition is effected. जब partition हो चुका है तभी तो reunion की बात आएगी. Intention of the parties to unite, जो मेन ये है कि जितने भी कोपासनर रहे हैं C1, C2, C3 सारे के सारे जो हैं वो वापस से उनकी इंटेंशन होनी चाहिए रीयूनाइट करने की. यूनिलेटरल कंसेंट यानी कि ऐसा नहीं है कि दूसरों को ज़बरदस्ती आपने वो करा है. एक प्रॉपर कंसेंट सबकी ज़रूरी है, क्योंकि फिर ऐसा होता है ना, जब वो वापस से आप अगर आप जॉइंट हिंदू फैमिली हो जाती है तो किसी एक का हिस्सा किसी पे नहीं रहता, सबका हिस्सा उस प्रॉपर्टी. सपोज़ आप एक प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं, बाद में आप वापस से आते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली वापस से हमें करना है, तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जिसको आप सिर्फ अकेले एंजॉय कर रहे थे अब वो सबके इंजॉयमेंट के लिए है. तो यहाँ पर एक प्रॉपर एक यूनिलेटरल कंसेंट होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एक ओरल हो सकती है, रिटर्न, इम्प्लाइड, कैसे भी हो सकती है, लेकिन एक क्लियर वो होनी चाहिए कंसेंट कि हाँ हमें रियूनाइट होना है, वापस से जॉइंट फैमिली का स्टेटस पाना है. रियूनियन ओनली बिटवीन पार्टीज टू द पार्टीशन. अब ऐसा नहीं है, रियूनियन कब हो सकता है, उसी फैमिली उन्हीं लोगों के बीच में हो सकता है जिन लोगों के बीच में पार्टीशन हुआ है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 4 कोपासनर थे, आप दूसरी फैमिली में जाके अब ये C5 कोई और ही फैमिली का कोई और ही बंदा है, उसके साथ आप जॉइंट हिंदू फैमिली वापस से आप स्टेटस जो आपको पाते हैं आप अपने ही लोगों का पाते हैं. तो यानी कि जो पहले से जिनके साथ आपका पार्टीशन हुआ है उन्हीं के साथ आप रियूनाइट कर सकते हैं, कहीं और जाके किसी और फैमिली में जाके नहीं कर सकते. कंपिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट, ओनली अ पार्टी दैट इज कंपिटेंट टू एंटर इन अ वेल कंटेंट contract can reunite as a co-partner. Therefore, a minor or a person of unsigned mind cannot reunite. यानी कि एक माइनर अपनी इंटेंशन नहीं कह सकता कि नहीं जी हमें तो जॉइंट फैमिली में जाना है, या फिर अनसाउंड माइंड का व्यक्ति यूनियन डिमांड नहीं कर सकता. डिमांड इन द सेंस कि अपनी ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे रीयूनियन करना है, क्योंकि वो खुद ही अनसाउंड माइंड का है. Similar property not required. It is not necessary to have the existence of the similar property as to the time. अगर ज़रूरी नहीं है कि भाई C1, C2, C3 के पास जो ये 1, 2, 3, 5, 4 जो प्रॉपर्टी थी ये जिस प्रकार से बटी थी, ज़रूरी नहीं कि हो सकता है ये जो प्रॉपर्टी है वो C4 के हिस्से में आई और C4 ने इस प्रॉपर्टी को बेच के पर्टिकुलर दूसरी प्रॉपर्टी ले ली है, तो अब ये वाली जो प्रॉपर्टी होगी वो वापस से पार्टीशन में. ज़रूरी नहीं कि जिस प्रॉपर्टी को जब जॉइंट हिंदू फैमिली थी यही प्रॉपर्टी थी, तो ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर्टी यही होनी चाहिए. अगर आपने प्रॉपर्टी बेच दी तो आप रीयूनियन नहीं कर सकते. ज़रूरी प्रॉपर्टी सेम होना ज़रूरी नहीं है, लोगों का सेम होना ज़रूरी है जॉइंट हिंदू फैमिली के रीयूनियन के लिए. ठीक है. The effect of reunion is the reverting of the status of the undivided joint Hindu family. Separate property of the reunited co-partner does not pass by survivorship to the other united. अगर सपोज C1, C2 कि अपनी मान के चलिए जो ये प्रॉपर्टी है ये एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसने अपने काम से एक अलग प्रॉपर्टी ली है जो कि वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो पार्टीशंस के थ्रू या फिर इसने अपनी जो ये आज तक अपनी सैलरी लेता आ रहा था उससे इसको जो मैं प्रॉपर्टी पार्टीशन के टाइम पे मिली वो तो मिली ही मिली, लेकिन ये खुद भी अपना कमा रहा था, एक सैलरी अर्न कर रहा था ये, और उससे इसने अपनी एक फैक्ट्री डाल दी. तो वापस से जब आप पार्टीशन से रीयूनियन करते हैं तो इसकी जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं बनेगी, इसकी प्रॉपर्टी अपनी जो थी अपनी ही रहेगी. ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक है ये है आपका पार्टीशन का मतलब क्या होता है कि पार्टीशन का मतलब होता है कि आपका सेवरेंस ऑफ जॉइंट फैमिली स्टेटस, यानी कि आपका जो जॉइंट हिंदू फैमिली का जो एक नाम होता है कि वह भाई सब लोग जुड़े हुए हैं, उसको ख़त्म हो जाता है पार्टीशन का. पार्टीशन के टाइम पे आप किसी भी तरीके से आप अपनी इच्छा को जाहिर कर सकते हैं, आप सूट के थ्रू कर सकते हैं, अपनी वर्बली या एग्रीमेंट या अपने कंडक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी इंटेंशन को शो कर सकते हैं कि भाई मुझे पार्टीशन चाहिए. ठीक है, उसके अलावा पार्टीशन हो गया है तो आप रियूनियन कर सकते हैं, लेकिन रियूनियन उन्हीं लोगों के बीच में होता है जिनके बीच में पार्टीशन होता है. जब पार्टीशन में ज़रूरी नहीं कि ये रियूनियन के टाइम पे अगर 4 कोपासनर एक कोपासनर ने एक प्रॉपर्टी बेच के उसको ये लगा कि भई ये प्रॉपर्टी से मेरे पास 10 बीघा की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको लगा कि अरे क्या कहते हैं मैं इस 10 बीघे की प्रॉपर्टी से मैं दूसरी जगह प्रॉपर्टी लूँगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो कहीं और की ज़रूरी नहीं कि सिमिलर प्रॉपर्टी हो. क्या ज़रूरी है कि लोग वही होने चाहिए. आप किसी और फैमिली उनका XYZ कोई फैमिली है उसमें से जाकर उसके साथ पार्टीशन को में यूनियन नहीं कर सकते. उन्हीं लोगों के बाद बीच में रीयूनियन होगा जिनके बीच में पार्टीशन हुआ है. ठीक है,
तो ये हमने टॉपिक करा है पार्टीशन का, और पार्टीशन सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होता है। एक फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का कोई पार्टीशन नहीं होता, वो तब तक नहीं होता जब तक कि वो ज़िंदा है। ज़िंदा जब वो उनकी डेथ हो जाती है तो जो पार्टीशन है वो दो तरीके से हो सकता है, विल के थ्रू हो सकता है, या आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट में सर्वाइवरशिप जो आपका है कि भाई किस में अपने आप बढ़ती है, सक्सेशन एक्ट के थ्रू वो किया जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच।